नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2018 इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए सामाजिक एवं सामान्य चेतना का जो प्रश्न पूछा गया था, उसका शैक्षिक एवं सामान्य चेतना का जो प्रश्न पूछा गया था, उसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उसका मैं सॉल्व करूंगा इस वीडियो में। साथ ही साथ 2018 के अलावा मैं 2017 और 2015 इसका भी शैक्षिक एवं सामान्य चेतना का इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले मैं 2018 का सॉल्व करता हूं, वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप पूरे प्रश्न का उत्तर जो इन तीनों सालों में आए हैं, आप इसका उत्तर जान पाएंगे। पहला जो है, शांता कुमार समिति का सिफारिश का संबंध है। राष्ट्रीय माध्यमिक 50 नंबर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA योजना का प्रारंभ हुआ 2009। 51 महिला समाख्या योजना का ध्यान केंद्रित है महिला शिक्षा पर। 52 सांची स्तूप मूल रूप से किसने स्थापित किया? सम्राट अशोक। 53 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वयं प्रभा चैनल प्रारंभ किए गए 2016। 54 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम हेतु मानक एवं नियम NCTE द्वारा कब अधिसूचित हुए? 2014। 55 वर्ष 2016 का हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? नासिरा शर्मा। 2015 में इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए पूछा गया था शैक्षिक एवं सामान्य जागरूकता प्रश्न पत्र का प्रश्न का उत्तर। 31 भारत में लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने का दायित्व किसे सौंपा गया था? संविधान सभा। 33 हमारे संविधान का संशोधित अनुच्छेद 45 राज्यों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है प्राथमिक शिक्षा। 34 NCTE के नियमों के अनुसार एक वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक के पास होना चाहिए बीएड के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री। 35 त्रिभाषा सूत्र क्या संकेत देता है? विद्यालयों में 3 भाषाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। मुक्त विश्वविद्यालय क्या है? दूरस्थ प्रणाली। किसने जन्मदिन के अवसर पर भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस पर? मौलाना शिक्षा दिवस के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है 21 वर्ष की आयु से ऊपर के नागरिकों द्वारा। 38 के बाद 39 हरित क्रांति ने भारत को किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया? खाद्यान्नों के उत्पादन। 40 सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है सभी बच्चों द्वारा प्राथमिक शिक्षा में नामांकन और उसका पूर्ण रूपेण समापन। 41 किसके द्वारा भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है? संसद के अधिनियम द्वारा। 42 निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को RTE अधिनियम 2009 के तहत शिकायतों के निवारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है? NCPCR। 43 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लागू किशोर न्याय अधिनियम में अधिकतम सजा का क्या प्रावधान है? 3 वर्ष। 44 मॉन्टेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? प्राथमिक शिक्षा। 45 राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय NUEPA की जिम्मेदारी है शैक्षिक योजना से संबंधित अनुसंधान का संचालन करना। 46 नंबर आइए, किसके द्वारा विद्यालयों में शारीरिक दंड को निषेध किया गया है? RTE अधिनियम 2009। 47 आचार्य चाणक्य के गुरुकुल में एक शिक्षक थे जो स्थित था तक्षशिला। 48 निम्न में से कौन विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत है? सूर्य। 49 वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है तर्क के आधार पर निर्णय लेने की मनोवृत्ति। 50 किसने शिल्प शिक्षा की वकालत की? महात्मा गांधी। 51 वर्ष 1975 में भारत में आंतरिक आपातकाल स्थिति की घोषणा का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया था? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 52 वर्ष 1979 में राजीव गांधी के बाद भारत प्रधानमंत्री कौन बना? VP सिंह। 53 उच्च रक्तचाप रोग को इस रूप से भी जाना जाता है उच्च रक्तचाप। 54 टीवी धारावाहिक भारत की खोज पुस्तक
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित है जो लिखी गई जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 55 व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन। ये जो प्रश्न पत्र आप इसके बाद 2014 में आया हुआ था उसका है सामाजिक शैक्षिक एवं सामान्य जागरूकता का प्रश्न पत्र का उत्तर जो होगा सॉल्व करते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? 6 से 14 वर्ष। भारत में राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव किसके सदस्यों द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के द्वारा। हमारे संविधान में वर्णित विभिन्न सरकारों के कार्यों की सूचियों में से किस सूची में विद्यालयी शिक्षा को शामिल किया गया है? उपरोक्त में से कोई नहीं है। भारत में कोई नया राज्य बनाने के लिए विधान बिल को पास होना चाहिए राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों में। जिला शिक्षण 35 नंबर जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना निम्न में से किसकी गुणवत्ता सुधारने हेतु की गई? प्रारंभिक शिक्षा। 36 संविधान सभा जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाया के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। 37 शिक्षा का 10+2+3 प्रारूप किसके द्वारा अनुशासित किया गया? शिक्षा आयोग 1964 से 1966। 38 विद्यालय शिक्षा के लिए कौन सा संगठन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है? NCERT। 39 हमारे संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को किस धारा में शामिल किया गया है? बाल अधिकार। 40 नंबर स्वतंत्र बांग्लादेश बनने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। 41 भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? प्रभावशाली स्थिति प्राप्त करना। 42 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में शामिल है नागरिकों के मूलभूत अधिकार। 43 वेदों की और लौटो यह नारा किसने किया? स्वामी विवेकानंद। 44 निम्न में से कौन सा संगठन विद्यालय शिक्षा से संबंधित नहीं है? AICTE। 45 नवोदय विद्यालय की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई? आवासीय परिसर में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना। 46 निम्न में से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत रत्न। 47 अध्यापक शिक्षण संस्थान को मान्यता देने वाला संगठन कौन सा है? NCTE। 48 गाइड फिल्म इस नाम के उपन्यास पर आधारित थी वह निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? चेतन भगत के द्वारा। 49 महात्मा गांधी के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार का शिक्षण माध्यम प्रयोग होना चाहिए? राज्य का स्थानीय भाषा। 50 निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का राज्य नहीं है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। 51 निम्न में से किसे 15वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में पास किया गया? रेहड़ी पटरी विधेयक। 52 भारत में शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन। इसके पहले जो आपका आया था 2013 में वो शिक्षा दिवस किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? तो अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस आपका राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। 53 निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चीन। 54 भारत एक गणतंत्र है क्योंकि इसका उत्तर राज्य का अध्यक्ष लोगों द्वारा चुना जाता है। 55 निम्न में से भारत का कौन सा राज्य 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था? इसका उत्तर होगा आपका गोवा। तो ये थे आपके प्रश्न 2018 के, उसके बाद 2015 के और 2013 और इसके अंतिम में 2014 के 2013 नहीं। तो कुल मैंने इसमें आपका 3 साल के प्रश्न पत्र जो आए थे वो मैं सॉल्व किया हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना ना भूलें और अपने जो दोस्तों बीएड की तैयारी कर रहे हैं शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।